वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत के 6 महीने के आदेश पर अगले महीने फैसला। राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा तेज हो गई है। इस मामले में गठित कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को सचिवालय में बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री गजेंद्र खीवसर ने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से निर्णयों की समीक्षा की जा रही है। कमेटी अगले 2 हफ्तों में समीक्षा पूरी कर लेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप देगी। कमेटी की अगली बैठक 29 अगस्त को बुलाई गई है। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब सीधे ट्रेन से पहुंच सकेंगे बाबा के दरबार। राजस्थान के सीकर जिले की खाटू नगरी में बाबा श्याम का मंदिर और चुरू में सालासर बालाजी मंदिर के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। सरकार के भारतीय रेलवे को हरी झंडी देते ही सीकर के रिंगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी कस्बे तक रेल पटरियां बिछाने की योजना पर काम होना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कुमार ने सीकर के फेमस खाटू श्याम जी मंदिर में आने वाले भक्तों को बार बार वाहन बदलने की परेशानी दूर करने के लिए इस और एक बड़ा कदम उठाया। इसके तहत सीकर के रिंगस खाटू श्याम जी तक 17 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाने के लिए 254 करोड़ रुपए का बजट पास किया। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण पर निकले गोविंद देव जी, सीएम भजनलाल शर्मा ने आरती उतार किया रवाना। लाखों गोविंद भक्त एक दिन पूर्व कान्हा के जन्मदिन की खुशियां और बधाइयां मनाने के बाद आराध्य देव गोविंद देव जी के नगर भ्रमण में शामिल हुए। प्रथम पूज्य गणपति सहित 4 दीवारी और अन्य मंदिरों के विग्रहों की स्वरूप झांकियों के साथ निकली ठाकुर जी की इस शोभा यात्रा के दर्शन के लिए जयपुर वासी उमड़ पड़े। हाथी, ऊंट, घोड़े और बैल के लवाजमे के साथ शोभा यात्रा गोविंद देव जी मंदिर से गोविंद बोलो गोपाल बोलो के जयकारों के साथ रवाना हुई। अब जमीन लेना होगा सस्ता, रियायती दरों पर पट्टे जारी करेगी सरकार। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना आशियाना हो, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा उसका खुद का हो, जिस पर वो अपना छोटा ही सही महल बना सके। लेकिन आज के दौर में जमीनों के दाम इतने ज्यादा हो गए हैं कि गरीबों के लिए ये सिर्फ सपना ही बनकर रह गया है। लेकिन राजस्थान सरकार अब पंचायत चुनाव के पहले ग्रामीणों को ये सपना साकार करने की पहल में जुट गई है। सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को सस्ते दामों में जमीन के पट्टे जारी करने का ऐलान कर दिया है। जयपुर में हेड कांस्टेबल सुसाइड मामले पर बड़ा एक्शन। हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा द्वारा भाकरोटा थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में सरकार ने संज्ञान लेते हुए परिवार को राहत देते हुए एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। यह ऐलान राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या के इस मामले में जांच को लेकर एसआईटी गठित की जाएगी। बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच गठित की जाएगी। परिवार के समर्थन में पुलिस द्वारा एक स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग अभियान चलाया जाएगा, जिससे आवश्यक धनराशि इकट्ठी की जाएगी। राजस्थान में 6 से 8 महीने के लिए टाले जा सकते हैं पंचायत चुनाव। राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव प्रस्ताव के तहत निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने की योजना के अंतर्गत जनवरी 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव लगभग 6 से 8 महीने के लिए टाले जा सकते हैं। राजस्थान सरकार प्रस्तावित एक राज्य एक चुनाव विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले एक समिति का गठन कर सकती है, जो एक साथ चुनाव कराने के तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी और एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त समिति पंचायत प्रमुखों के कार्यकाल पर भी चर्चा करेगी। डोटासरा ने भाजपा को बताया सोने की लंका। राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने मंगलवार को देवली गुनियारा और खीवसर सीट को लेकर पार्टी के नेताओं से चर्चा की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर जीत दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अभी किसी से भी कोई गठबंधन नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा और नए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने भाजपा को सोने की लंका बताया और कहा कि नए प्रभारी हनुमान बन अपनी पूंछ पे आग लगाकर आएंगे और इसी लंका को जलाएंगे। राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रवनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित। राजस्थान के राज्यसभा के एक सीट के उपनिर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी या अन्य किसी पार्टी के उम्मीदवार की दावेदारी नहीं होने की स्थिति में बिट्टू को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। बिट्टू की जीत के साथ राजस्थान के भाजपा के राज्यसभा सांसद की संख्या 5 हो गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव, भाजपा ने 29 उम्मीदवारों को नई सूची जारी की।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पार्टी ने देवेंद्र सिंह राणा को नगरकोटा से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए जारी भाजपा उम्मीदवारों की सूची में प्रमुख नेता निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, रविंदर रैना का नाम नहीं है। तीसरी सूची में बलदेव राज शर्मा को श्री माता वैष्णो देवी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वापस ली गई सूची में इस सीट से रोहित दुबे का नाम शामिल था। वहीं भाजपा ने नौशेरा और राजौरी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। गहलोत राज में बने जिलों को खत्म करना चाह रही है भाजपा सरकार। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बने जिलों की समीक्षा के मामले में नेता प्रतिपक्ष जीतन जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लद्दाख में नए जिलों की घोषणा कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार नए जिलों को खत्म करना चाहती है या लटकाए रखना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार आचार संहिता के बीच लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर रही है। जय शाह होंगे आईसीसी के नए बॉस, पाकिस्तान को लेकर कर सकते हैं बड़ा फैसला। विश्व क्रिकेट के पहले ही बीसीसीआई यानी भारत का दबदबा साफ दिखता है। ये अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब एक हिंदुस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया बॉस बन गया है। कई दिनों की अटकलों के बाद आखिरकार आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है। जय शाह ही आईसीसी के नए बॉस होंगे। अब शाह के चेयरमैन बनने से पाकिस्तान और भी ज्यादा परेशान होने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी। टेलीग्राम पर भारत में लग सकता है बैन, आईटी मंत्रालय ने होम मिनिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार भी टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू करने जा रही है। सरकार जानना चाहती है कि क्या इस ऐप का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग आदि शामिल है। अगर ऐप जांच में दोषी पाया जाता है तो भारत में इस पर बैन लग सकता है। बीजेपी का बंगाल में हड़ताल का ऐलान, सरकार ने कहा नहीं होगा बंद। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आदेश जारी कर कहा कि कोई बंद नहीं रहेगा। सरकार ने आज को बीजेपी की 12 घंटे की अहम हड़ताल में भाग लेने से बचने का आग्रह किया। सीएम ममता के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी और दुकानें व्यवसाय खुले रहने की उम्मीद है। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी काम पर आने को कहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रालय पर बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए मंगलवार को 842 चिकित्सकों को पदोन्नति दी है। इन सभी चिकित्सकों की पदोन्नति काफी समय से अटकी हुई थी। यह फैसला एक बैठक के बाद लिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य संगीता आर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं प्रमुख शासन सचिव कार्मिक के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी उपचुनाव। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर इसी साल उपचुनाव संभावित है। इनमें देवली उनियारा, खीवसर झुंझुनू, दौसा चौरासी और सिलंबूर की सीटें शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को कांग्रेस वॉर रूम में खीवसर और देवली उनियारा सीट को लेकर दावेदारों और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डोटासरा ने बड़ा ऐलान किया है कि कांग्रेस की सभी 6 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है और अब तक उपचुनाव को लेकर कोई गठबंधन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन होता है तो इसका फैसला आलाकमान लेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।